हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। इस बार हम देखेंगे एमएसटी सीईटी एग्जाम्स के बेसिस पर अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे बच्चे जो हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाते और उनको एडमिशन नहीं मिलता, ड्रॉप लेना पड़ता है। तो ये जानकारी आपके मन में पहले से ही आना चाहिए कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो आपको पता रहे और आप उसको पार कर लें ताकि आपके एडमिशन में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दो कि अगर आप महाराष्ट्र के अंदर इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको 12th के हर सब्जेक्ट में पास होना है। दूसरा, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ओपन कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी, इस तरह से दो अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका जो 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ये 100 मार्क का होता है, 100 मार्क के होते हैं। तीनों मिला के 300 मार्क्स हो जाते हैं। इन 3 सब्जेक्ट के बेसिस पर ही हमारी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपको इन 3 सब्जेक्ट के कंबाइंड मार्क्स का 45% स्कोर करना है अगर आप ओपन यानी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। तो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको जस्ट 40% मार्क्स मिलना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट का मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मतलब अगर मैं बोलूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों 100 मार्क के हैं, तीनों मिला के 300 मार्क होता है। अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जनरल कैटेगरी के, तो 300 में से 135 मार्क्स या उससे ज्यादा आपको स्कोर करना होगा। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी के हैं, 45% में आते हैं, तो आपको 300 में से 120 मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर करना चाहिए। 12th बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, ये जो भी है 12th बोर्ड एग्जाम के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आपका ये स्कोर है तो ही आप एलिजिबल हैं एमएसटीसीटी एग्जाम के बेस पर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। फिर से एक बार ध्यान से सुनो कि आप जो 12th की बोर्ड एग्जाम देंगे, उस 12th बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट पर आपके जितने भी 6 सब्जेक्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट में आपको पास होना चाहिए। दूसरा, जो मेजर 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, 100 मार्क के होते हैं, उसमें 300 में से 135 या उससे ज्यादा मार्क्स होना चाहिए ओपन कैटेगरी के बच्चों के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी या कोई कास्ट कैटेगरी है तो 300 में से 120 मार्क्स या उससे ज्यादा होना चाहिए 12th बोर्ड एग्जाम में। तो आप सीईटी की एग्जाम दे के सीईटी के रिजल्ट के बेस पर एडमिशन इंजीनियरिंग में लेते हैं। 50-50 नाम का रूल जो है प्रपोज किया गया था 3 साल पहले, बट वो अमल में नहीं लाया गया। तो 12वीं और सीईटी के 50-50 मार्क्स लेके रिजल्ट बना के एडमिशन लेने का जो प्लान था वो कभी आया ही नहीं, सिर्फ वो प्रपोज था। तो कोई बच्चे ऐसे जिनके मन में 50-50 रूल है, वो नहीं है। 50-50 रूल हमारे लिए नहीं है। आपका 12th का मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन इंजीनियरिंग में नहीं होता। 12th में सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी या ग्रुपिंग जो होती है पीसीएम की, वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप सीटी एग्जाम देते हैं। सीटी एग्जाम के अंदर जो आपकी परसेंटाइल बनती है, उसके बेसिस पर आपको कॉलेज मिलता है, एडमिशन होता है कैप राउंड के थ्रू। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि क्या होगा कि अगर आपको ये 12th बोर्ड एग्जाम में पीसीएम में ओपन कैटेगरी यहाँ पे 45% मार्क्स नहीं आए, 300 में से 135 के ऊपर नहीं आए, या रिजर्व कैटेगरी है तो 120 के ऊपर नहीं आए, तो अगर आपका ये एलिजिबिलिटी नहीं पूरा होता है तो आप आगे चल के इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। फिर आपको डिप्लोमा वगैरह या पॉलिटेक्निक या कुछ अलग करना पड़ता है, आईटीआई वगैरह। बट यहाँ पर एक जीवन दान आपको दिया गया, लाइफ लाइन दी गई है कि जो मैंने बताया कि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट लिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। एकदम ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो होता है, अगर आपका पीसीएम के अंदर क्राइटेरिया पूरा हो रहा है ग्रुपिंग, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर समझो कि आपका पीसीएम में ये 45% यानी 135 नहीं हो रहा है, या आप रिजर्व कैटेगरी में आपका 120 नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बदले आप कोई और सब्जेक्ट भी उठा सकते हो, जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। कौन से सब्जेक्ट? आप फिजिक्स और मैथ्स के साथ जो केमिस्ट्री है उसको हटा के बायो सब्जेक्ट भी ले सकते हो ग्रुपिंग के लिए। अगर आपका केमिस्ट्री से ग्रुपिंग नहीं हो रहा है तो आप फिजिक्स, बायो और मैथ्स का मार्क्स देखिए कि 300 में से 135 या उसके ऊपर हो रहा है क्या, अगर आप ओपन कैटेगरी के।
अगर आप बोलोगे मेरा तो बायो ही नहीं था, अब मैं क्या करूं, मुझे तो बाइफोकल था, आईटी था, कंप्यूटर साइंस था, इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या करें, तो भी ये चलेगा। आप फिजिक्स और मैथ्स को रखेंगे और केमिस्ट्री के स्कोर से नहीं हो रहा तो केमिस्ट्री को हटाइए और केमिस्ट्री की जगह बायो, बायो भी नहीं है तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी होगा आपको, या तो टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट कोई होगा, या कंप्यूटर साइंस सीएस सब्जेक्ट है, या तो आईटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस है, या एग्रीकल्चर है, या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, या बिजनेस स्टडीज है, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, या एंटरप्रेन्योरशिप है। इतने सारे सब्जेक्ट ऑप्शन होते हैं केमिस्ट्री के बदले, अगर आपका ग्रुपिंग नहीं हो रहा तो आप देख सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे कास्ट के साथ साथ ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीक सेक्शन जो होता है, मतलब जो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होती है, वो सर्टिफिकेट बनवाता है, इनकम सर्टिफिकेट, और वो ये कैटेगरी का फायदा ले सकता है। अगर आप ओपन कैटेगरी में है तो भी, अगर आप ओपन कैटेगरी में आपका कोई कास्ट नहीं है तो भी आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अगर आपकी फैमिली की साल भर की कमाई 8 लाख से कम है, पिताजी मम्मी और आप लोगों की मिला के, राशन कार्ड वगैरह दिखा के तहसील से आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आप इस क्राइटेरिया में आ जाते हैं। आपको सिर्फ 300 में से 120 मार्क लाने होंगे, PWD। ओके, अभी यहाँ पर ये फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट होते हैं, ओके, यानी अपंग हो गए, कान से बहरे हैं, या आँख से अंधे हैं, या पैर से थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे जो दिव्यांग हम बोल सकते हैं विद्यार्थी, उनके लिए भी एक क्राइटेरिया। अब कास्ट, कास्ट यानी जाति, कौन कौन सी कास्ट है, SC ST OBC SBC SCBC, ये मराठा आरक्षण वाला है, ओके, VJ NT1B NT2C NT3D, इतनी सारी जो यहाँ पर आप देखेंगे कास्ट है, इन सब के लिए साथ में EWS और PWD, इनके लिए। अगर आपका कास्ट नहीं, आप बोलो अरे कास्ट वालों को दिया, हम ओपन वाले, अरे ओपन वाले हो, अगर आपके फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है तो आप EWS सर्टिफिकेट बना के इसका फायदा ले सकते हैं। तो अब ये तो हमने पीपीटी बनाया है आपके जानकारी के लिए, बट यही चीज जो है ऑफिशियल जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के MST CET सेल का जो ब्राउचर होता है उसके अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन की डिटेल दी हुई है कि किस तरीके से आप 10+12 यानी 12वीं पास होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए, और केमिस्ट्री या तो केमिस्ट्री की जगह पे जो मैंने सब सब्जेक्ट बताए यहाँ पर वो दिए गए हैं। तो ये है क्राइटेरिया बच्चों, इस तरह से क्राइटेरिया है पर्सन विद डिसेबिलिटी, इस तरह से। तो होप सो आपको एलिजिबिलिटी समझ में आई। बहुत से बच्चों की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं होती और फिर उन्हें ड्रॉप लेना पड़ता है, फिर अगले साल पढ़ते हैं। इसलिए 12वीं को हल्के में मत लेना है, 12th स्टैंडर्ड को अच्छे से करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, ताकि आप, कई बच्चों को हमने देखा है कि 12th में कम मार्क्स आता है, सीटी में 99 परसेंटाइल आ गया है, बट 12th में ग्रुपिंग ये क्लियर नहीं है, तो भाई ये काम नहीं करेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीटी की पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं। MST CT के लिए मेरा जो ऐप है दिनेश सर ऐप, उस ऐप के ऊपर टॉपर्स एडवांस बैच है रेगुलर बच्चों के लिए जो कॉलेज जाते हैं, और जो बच्चे ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके हैं इन सब रीजन्स की वजह से, जिनका अच्छा परसेंटाइल नहीं आया तो ग्रुपिंग क्लियर नहीं हुआ, वो अगले साल अच्छे से करना चाहते हैं 2025 में, उनके लिए टॉपर्स ड्रॉपर्स बैच है जिसमें रोज लाइव लेक्चर होते हैं और बहुत मजा आता है। ओके, बहुत अच्छे से डीप में स्टडी हो रही है, शॉर्टकट्स के सहारे एक से एक टेक्निक बताई जाती है। और अभी आपको बता दूं कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ये कोर्सेज की एनरोलमेंट क्लोज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की सीट्स हमने जो है क्लोज कर रखी है, एडमिशन 1 हफ्ते में क्लोज हो जाएगा। अभी ओपन है, 1 हफ्ते के अंदर हम ये जो एडमिशन्स हैं इनके क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर भी हमने कुछ चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। फिर जो बच्चे हैं फटाफट ले लेंगे तो अच्छा, नहीं तो फिर ज़्यादा सिलेबस होने के बाद उनको तकलीफ होती है, ठीक है। तो अगर आप आना चाहते हैं, ड्रॉपर हैं, तो इस बैच में आ जाइए, और अगर आप रेगुलर हैं, अभी 12वीं पढ़ रहे हैं और सीटी की तैयारी देना चाहते हैं, सीटी की तैयारी करना चाहते हैं, जो अप्रैल में होगी, कब होगी, अप्रैल में, मार्च में बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, फेब्रुवरी एंड में, और तुरंत सीटी की एग्जाम होगी, बाद में उतना टाइम नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आप अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स के सहारे कर सकते हैं। 12th और सीटी के लिए हमारी बुक्स है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की, और जो ब्रह्मास्त्र बुक है हमारी है एकलव्य पब्लिकेशन 2025 का नया एडिशन अभी आ ही रहा है इस हफ्ते में। तो ये एक हमारी वेबसाइट है www.eklavyapublication.com, इस वेबसाइट के जरिए आप इनको परचेज कर सकते हैं। ओके, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको सीटी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, गाइडेंस चाहिए,
या तो मैंने जो भी चीज़ें बताई या कोर्स के लिए, बुक के लिए या स्टडी से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम जो है बहुत डेडिकेशन के साथ आपके कॉल को या व्हाट्सएप मैसेज को रिप्लाई करती है और आपको गाइड करती है। तो आप हमारी इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बस इतना ख्याल रखना कि जो लोग सिर्फ एंट्रेंस के ऊपर फोकस करते हैं, सिर्फ जेई जेई, ऐसा मत करो। 12th में भी डिसेंट मार्क लाना है, ग्रुपिंग क्लियर करना है। जेई के लिए 50% मिनिमम होना चाहिए 12th के बीसीएम में। यहाँ पर सीटी के लिए 45% रखा गया है, बट जेई के लिए सॉरी नीट के लिए 50% और जेई के लिए 75% है। अगर आप जेई मेंस देके, एडवांस देके, जोसा काउंसलिंग के जरिए आईआईटी में जाना चाहते हैं तो 12th में 75% होना चाहिए जेई में। बोर्ड को हल्के में मत लेना, बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को हल्के में लेते हैं और बाद में वो पछताते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन। ज़्यादा डिटेल्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, सारे ऐप के लिंक वगैरह।